अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, हम लोग जब डेली लाइफ में, लेट सपोज मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, और दूर से एक एम्बुलेंस आ रही है। अब जैसे ये एम्बुलेंस मेरे पास आ रही है, स्लो स्लो मेरे करीब आ रही है, तो मुझे उसका साउंड बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, तेज लाउडनेस उसकी बढ़ रही है, बढ़ रही है। मेरे पास पहुंची, फिर मुझे क्रॉस करके गए, उसकी लाउडनेस डिक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि पहले वो आपकी तरफ आ रही थी, अब आपसे दूर जा रही है, जाहिर बात है इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, कॉमन सेंस है। बट डॉपलर्स ने हमें क्या एक्सप्लेन किया, अब जरा उसकी तरफ आते हैं। डॉपलर्स ने कहा कि जब वो एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है तो एक्चुअल में वो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रही है, आपको उस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई नहीं देगा। और जब वो आपसे दूर जा रही है तो वो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रही है, आपको उस फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस सुनाई नहीं देगा। मींस कि उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। वो चेंज क्यों आता है? वो चेंज आता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स और मोशन ऑफ द लिसनर। मींस के अगर हमारे पास वो एम्बुलेंस मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो, एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हो, एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, किसी किस्म का भी मोशन हो, इस मोशन की वजह से वो जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। यही डॉपलर्स ने एक्सप्लेन किया। और ये जो फ्रीक्वेंसी में आने वाला जो चेंज है, इस इफेक्ट को हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। ये हमारे पास आज के लेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने अभी से आपको बता दिया है। अब आगे चल के हम लोग इसको वन बाय वन प्रूफ करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये लेक्चर समझ आए और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट है। डॉपलर्स इफेक्ट ने क्या कहा कि द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हमारे पास एक चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में साउंड की। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन लिसनर एंड सोर्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। मतलब कि मेरे पास साउंड के कॉन्सेप्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक लिसनर और एक सोर्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों के मोशन की वजह से एक्चुअल में ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आता है। ठीक हो गया। तो अब इस चेंज को हम लोग थ्री केसेस में डिस्कस करेंगे। पहला केस है हमारे पास कि सोर्स जो है तो वो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मतलब ये सोर्स है जो कि रेस्ट पे है, लिसनर जो है तो वो मूव कर रहा है। अब इस लिसनर की मूवमेंट दो किस्म की होगी, एक टुवर्ड्स द सोर्स, एक ये सोर्स की तरफ जा रहा है, दूसरा ये सोर्स से दूर जा रहा है। इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा? इसमें अपेरेंट चेंज देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में। दूसरा केस है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग। अब दूसरे केस के अंदर जो लिसनर होगा वो रेस्ट पे होगा, सोर्स मूव करेगा, और उसका भी मोशन दो किस्म का होगा, टुवर्ड्स और अवे। ठीक हो गया। तीसरा केस इसमें आएगा कि बोथ आर इन मोशन। ठीक हो गया, दोनों जो है तो वो मोशन करेंगे, ऑब्जेक्ट भी और सोर्स भी। ठीक हो गया। अब दोनों के मोशन की वजह, उसमें भी दो केसेस आएंगे, एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे से दूर। ठीक है, तो ये तीन केसेस के अंदर हम इस डॉपलर इफेक्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला केस। पहले केस में हमारे पास क्या है कि जी सोर्स इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मेरे पास यहां पे बच्चों ये सोर्स है। ठीक हो गया। और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। ठीक हो गया। जिनकी वेवलेंथ जो है तो वो लेमडा है, और जिनकी स्पीड जो है तो वो वी है। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम जनरली एक फार्मूला भी लिखते हैं, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी v ओवर लेमडा की। ठीक हो गया। ये दो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। अच्छा, अब यहां पे मेरे पास, अब चूंकि ये रेस्ट पे है, सोर्स सोर्स मूव नहीं कर रहा, तो जब सोर्स मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है, तो उसके अराउंड जितने भी वेव्स हैं उनका वेवलेंथ सेम रहेगी, उनकी वेवलेंथ में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। और उसकी स्पीड जो है तो वेव्स की वो भी सेम है।
ठीक हो गया। अब यहां पे लिसनर की बात करते हैं, पहले ये वाली कंडीशन लेते हैं जिसमें लिसनर जो है तो वो सोर्स की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे आपने जरा एक एनालॉजी को समझना है। लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी यहां पे है और एक गाड़ी यहां पे है। ये दोनों गाड़ियां जो है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक जो है तो इन्होंने डिस्टेंस कवर करना है, तो ये दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हाफ डिस्टेंस ये वाली गाड़ी कवर कर रही है, हाफ डिस्टेंस ये वाली गाड़ी कवर कर रही है, तो दोनों जल्दी आपस में टकरा जाएंगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो नेट स्पीड है इन दोनों गाड़ियों की वो इंक्रीज हो गई है। हम लिखते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड होता है ना। ठीक हो गया। तो अब लेट सपोज अगर ये 1000 मीटर का डिस्टेंस है, तो दोनों गाड़ियां सेम स्पीड पे मूव कर रही हैं, तो 500 ये कवर करेगी और 500 ये कवर करेगी। ठीक है। अगर एक गाड़ी की बात करें तो इसको यहां से यहां तक अगर 2 सेकेंड्स लगते हैं, तो फिर इन दोनों को इस पॉइंट पे पहुंचने में 1 सेकेंड इसको लगेगा, 1 ये, तो दोनों इस पॉइंट पे जल्दी आके टकरा जाएंगी। तो मीन्स के आसान सी बात है, कॉन्सेप्ट समझे कि ये दोनों गाड़ियां जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, ये जल्दी एक दूसरे के साथ टकराएंगी, तो नेट स्पीड ऑफ दी कार जो है तो वो इंक्रीज होगी। तो हम लिखेंगे कि v जो है तो वो इक्वल हो जाएगी, इसकी स्पीड को va कह दो, इसकी स्पीड को vb कह दो, तो ये हो जाएगा va प्लस vb। ठीक है। ये अपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है जो कि हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। तो मैं अब इस डायग्राम को यहां से मिटा देता हूं। अच्छा, और मैं यहाँ पे ये पॉइंट खाली ऊपर लिख देता हूं कि आपने एक बात याद रखनी है कि जब दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी स्पीड जो है तो वो इंक्रीज होती है, मतलब कि वी ए प्लस वी बी हो जाएगी। ठीक है, समझ आई? अच्छा, अब यहां पे देखें हमारे पास जो फार्मूला है यहां पे आता है v इक्वल होता है एफ लेमडा के। ये तो मेरे पास स्पीड ऑफ वेव है। ठीक हो गया। और मेरे पास यहां पे ये जो लिस्टर है, अब ये जो है तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसकी तरफ? इस सोर्स की तरफ। ठीक हो गया। अब सेम वही बात है कि लिस्टर मूव कर रहा है इस तरफ, वेव मूव कर रही है इस तरफ। तो ये मेरे पास वी एल है और ये मेरे पास वी है। ठीक है। तो ये दोनों का हमारे पास एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन है। नेट स्पीड का हम कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब यहां पे इस कंडीशन में चूंकि वेवलेंथ के बारे में मैंने आपको कहा कि ये कांस्टेंट है, तो जब वेवलेंथ कांस्टेंट है तो मींस के इस फ्रीक्वेंसी, चूंकि फ्रीक्वेंसी का अगर आप यहां से फार्मूला निकाले तो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, v डिवाइडेड बाय लेमडा के। ठीक हो गया। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दो। सही हो गया। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहां पे डिपेंड कर रही है स्पीड पे और लेमडा पे, वेवलेंथ में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे चेंज किस में आएगा? तो जब सोर्स इस तरफ मूव करेगा तो स्पीड में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो स्पीड में चेंज आने की वजह से फ्रीक्वेंसी के अंदर भी चेंज आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ वेव के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब यहां पे जब स्पीड में अंदर चेंज आएगा तो ये स्पीड का जो चेंज होगा ये क्या हो जाएगा? v इक्वल हो जाएगा किसके? v ये वाली स्पीड प्लस ये, इसको v प्राइम कह दें। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को हम ऊपर प्लेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी प्राइम इक्वल हो जाएगी v प्लस वी एल और डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हमें ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है जो कि स्पीड पे डिपेंड कर रही है, और अब स्पीड में हमारे पास एक इंक्रीज आया है। ठीक हो गया। बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स। ठीक हो गया। तो अब इस स्पीड में इंक्रीज आने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये चेंज कैसा चेंज है। क्या हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आई है, क्या ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है या लोअर है? ठीक है। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसी फार्मूला से अगर हम वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं लेमडा को लिख सकता हूं v डिवाइडेड बाय एफ के इक्वल यहां पे। तो यहां पे हम लोग लेमडा को रिप्लेस कर देंगे v डिवाइडेड बाय एफ से। ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू v प्लस वी एल डिवाइडेड बाय v ओवर एफ।
अब ये फ्रीक्वेंसी ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर आएंगे तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा V प्लस वी एल डिवाइडेड बाय V इंटू फ्रीक्वेंसी। ये आ गया मेरे पास अब फार्मूला, अब जिसमें मेरे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी नजर आ रही है और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी नजर आ रही है। ठीक है, तो इस फार्मूला में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहां से यह देखने को मिल रहा है कि देखो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू स्मॉलर है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू स्मॉलर होती है और न्यूमरेटर में वैल्यू ग्रेटर होती है, तो ये वैल्यू हमें, इनका जो रेशियो है ये हमेशा हमें ग्रेटर देन वन वैल्यू हमें देता है। ठीक हो गया, तो जब यहाँ पे अगर मेरे पास ग्रेटर देन वन, लेट्स सपोज 2 आ गया या 3 आ गया, 1 आ गया यहाँ पे, तो फिर तो ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी तो इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर बात खत्म। बट चूंकि हमारे पास अब न्यूमरेटर में वैल्यू ग्रेटर है, तो उसकी वजह से अब यहां से 1 नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। तो जब ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी, वो इस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई होगी, तो जाहिर बात है कि मेरे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, और वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है तो अब वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि दैट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी नाउ ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सिंपल। तो अब हमारे पास जब सोर्स मूव करके, सॉरी लिस्नर जो है, तो जब वो सोर्स की तरफ मूव करता है, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया मोशन की वजह से, अब वो जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है जितनी उसको सुनाई दे रही है, मतलब उसको जो सुनाई दे रही है वो उसकी स्पीड की वजह से इंक्रीज हो चुकी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट था। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। मैं यहां से ये मिटा देता हूं, आप लोगों ने अगर इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड कंडीशन देखें बच्चों। सेकंड कंडीशन में अब ऑब्जेक्ट जो है तो अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेगा। ठीक है, हम लोगों ने यहां पे इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया, अब ये पॉइंट की बात करते हैं, अवे फ्रॉम द सोर्स। अब अवे फ्रॉम द सोर्स क्या होगा, अब देखो फिर मैं वो गाड़ियों वाली एनालॉजी दोबारा अप्लाई करता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, पहले वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेट्स सपोज अब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये भी इस तरफ मूव कर रही है और ये भी इस तरफ मूव कर रही है। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैं चाहता हूं कि ये गाड़ी इसको ओवरटेक करे। लेट्स सपोज ये 60 की स्पीड से जा रही है, तो ये जब इसको ओवरटेक करेगी या इसको हिट करेगी, तो सबसे पहले तो ये 60 की स्पीड को अचीव करेगी, फिर उससे थोड़ी सी ग्रेटर जाएगी। ठीक है, तो अब इनके दरमियान एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में बच्चों याद रखिएगा, हमारे पास जो नेट स्पीड है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। 70 में से 60 को माइनस करो तो पीछे 10 रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप यहां पे अब अप्लाई करोगे कि मेरे पास वी ए जो है, सॉरी वी जो है वो इक्वल हो जाएगी वी ए माइनस वी बी के। यहाँ पे प्लस वी बी था, अब माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो वेव्स है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, जो लिसनर है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी वी एल है और इसकी वेलोसिटी वी है, जो स्पीड है। ठीक हो गया, सेम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास जो v इक्वल होता है वो इक्वल होता है एफ लेमडा के। ठीक है, और यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाले तो v ओवर लेमडा। सही हो गया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे दोनों की लिसनर की जो स्पीड है, उसकी मोशन है, उसकी वजह से यहाँ पे स्पीड्स में डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया, और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी। तो मैं जो ये चेंज फ्रीक्वेंसी है इसको मैं एफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और ये अब यहाँ पे v की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, वी ए माइनस वी बी मीन्स के v माइनस वी एल डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक है, सेम अब यहां पे वही काम दोबारा करना है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी सॉरी लेमडा को हमने रिप्लेस करना है, तो हम लिख लेंगे लेमडा इज इक्वल्स टू वी ओवर एफ। क्योंकि लेमडा वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, तो यहां पे पुट करें तो फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी ओवर
एफ। अब ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होंगे तो एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी, और यहां पे हमारे पास साथ में आ जाएगा एफ। ठीक है, अब देखें यहां पे पहले एडिशन हो रही थी, पिछले केस में हमने क्या कहा कि v प्लस वी एल था, वहां पे न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा था, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा था, यहां पे अब माइनस हो रही है। तो देखो ये v है और ये v है, तो इस v में से ये v वैल्यू जो है तो माइनस होगी, तो ये वाली वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये लेस हो जाएगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है पहले केस का, कि जिसमें अगर ऑब्जेक्ट सोर्स की तरफ मूव करेगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा, और जब वो दूर अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेगा तो फिर फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा और आपको फ्रीक्वेंसी स्मॉलर सुनाई देगी। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड केस की। जो अब हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं, तो सेकंड केस में अब हमने क्या स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि लिसनर है वो रेस्ट पे होगा, और हमारे पास जो सोर्स है वो मूव करेगा, और सोर्स जो है वो मूव करेगा उसकी जो स्पीड होगी वो वी होगी। ठीक है, अब सोर्स जब मूव करता है और वो लिसनर की तरफ जाता है, तो मेरी बात याद रखिए बच्चों कि जब भी हमारे पास सोर्स मूव करता है तो स्पीड ऑफ वेव के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, वेवलेंथ ऑफ वेव जो है तो वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो यहां पे अब हमारे पास चेंज होगा वेवलेंथ के अंदर। ठीक है, अब शुरू में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे एक सोर्स ड्रॉ किया था, और उसके इर्द गिर्द जो है जब सोर्स रेस्ट पे था तो हमारे पास सेम वेवलेंथ की वेव्स इस तरफ भी मूव कर रही थी और इस तरफ भी मूव करके आ रही थी। ठीक है, बट अब चूंकि मेरे पास सोर्स जो है तो वो लेट्स सपोज इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से इसके फ्रंट के ऊपर जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और बैक पे जो इसकी वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मींस के मेरे पास यहाँ पे जो इनिशियल वेवलेंथ लेमडा है वो चेंज हो जाएगा लेमडा प्राइम में। ठीक हो गया, जो फ्रंट पे जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो बैक पे जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, अब ये सोर्स जो है ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स मूव करके आ रहा है, ये फ्रंट पे जो वेव है इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है, लेमडा प्राइम में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूं तो लेमडा डेल लेमडा इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेवलेंथ माइनस चेंज्ड वेवलेंथ। ठीक हो गया, सही हो गया। तो अब इन दोनों वैल्यूज से अगर मैं ये लेमडा प्राइम की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगी लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा। ठीक हो गया, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई, वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है लेमडा प्राइम वो इसके इक्वल है। जो चेंज्ड वेवलेंथ है, जो फाइनल वेवलेंथ है मूवमेंट के बाद जो फ्रंट के ऊपर, वो मेरे पास इक्वल है लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा की। अब ये वैल्यू कैसे आई, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे मेरे पास डेल्टा लेमडा है और ये इक्वल है लेमडा माइनस लेमडा प्राइम। अब इसको आप इधर फेंक दें और इसको आप उधर ले जाएं। ठीक है, तो ये वैल्यू जब इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और लेमडा तो वैसे भी पॉजिटिव, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह निकल के आई। ठीक है, अब मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है v ओवर लेमडा की। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब मेरे पास यहां पे लेमडा में चेंज आ रहा है। ठीक है, और ये लेमडा में जो चेंज आ रहा है इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, तो वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप इक्विजन स्टार का नाम दे दो। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्विजन स्टार में जरा वैल्यूज पुट करते हैं, तो मेरे पास है लेमडा प्राइम इज इक्वल्स टू लेमडा, तो मेरे पास क्या है v इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, और अगर मैं सिंपल लेमडा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा v ओवर एफ। सही हो गया, तो यहां पे मैं लिख लूंगा v ओवर एफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये चेंज इन लेमडा। ठीक है, अब ये मेरे पास चेंज हो रहा है किसकी वजह से, सोर्स की स्पीड की वजह से, vs। ठीक है, तो इसको मैं अब कैसे लिखूंगा, तो बच्चों देखें हमारे पास जो लेमडा है ये एक्चुअल में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वेव का जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि S इज इक्वल्स टू VT, ठीक है। एस यहाँ पे आप ये डेल्टा लेमडा कंसिडर कर लें एक सेकंड के लिए। V, अब ये जो डेल्टा लेमडा है ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है? स्पीड ऑफ सोर्स की वजह से। तो यहाँ पे जी स्पीड ऑफ सोर्स और टाइम, इसको अब कैपिटल T कह देते हैं। कैपिटल T क्यों कहा? क्योंकि एक वेवलेंथ को कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यही टाइम पीरियड को मैं यूं लिख सकता हूं, VS डिवाइडेड बाय F कर दूं, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होता है 1/f के, ठीक है। तो मैं डेल्टा लेमडा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा VS डिवाइडेड बाय F। एलसीएम ले लिया तो मेरे पास आ जाएगा F और ऊपर आ जाएगा V माइनस VS, ठीक है। ये मेरे पास आ गई वेवलेंथ की इक्वेशन। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है? आगे हम इस तरह कर लेते हैं कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मेरे पास इसके इक्वल है। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, स्पीड की वजह से तो नहीं आ रहा, किसकी वजह से आ रहा है? लेमडा की वजह से चेंज आ रहा है। तो अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय लेमडा प्राइम, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ, और लेमडा प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इस वैल्यू को वहां पे पुट करें तो F प्राइम इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V माइनस VS डिवाइडेड बाय F, ठीक है। अब इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा V प्राइम इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V माइनस VS और साथ में F, ठीक है। अब यहां पे फिर देखें आप कि आपको न्यूमरेटर में जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो डिक्रीज हो रही है। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो हाई है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो माइनस हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो जिसकी वजह से जो अब रिजल्ट आएगा V डिवाइडेड बाय V माइनस VS से, तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब कि जो मेरे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है नाउ इट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे F प्राइम इज ग्रेटर देन F, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब मेरे पास सोर्स मूव करेगा लिसनर की तरफ तो उस कंडीशन में मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ। अब हम सेकेंड कंडीशन इसकी देखते हैं कि अब जो मेरे पास सोर्स है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो इस कंडीशन में अब मेरे पास ये सारी डेरिवेशन किस तरह से होगी, ठीक है। तो अब ये सारी डेरिवेशन दोबारा करते हैं, और हमारे पास अब देखिए यहां पे मेरे पास ये जो प्राइम है ये वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी, फ्रंट पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी। अब बैक पे हमारे पास देखे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, यहां पे इसको प्लस कर देना है, क्योंकि अब वेवलेंथ हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग चेंज है, जिसकी वजह से ये जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास लेमडा जो एक्चुअल वेवलेंथ थी और प्लस चेंज्ड वैल्यू, क्योंकि चेंज अब मेरे पास पॉजिटिव है, इंक्रीज चेंज है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी वो लेमडा प्राइम दैट विल बी इक्वल टू लेमडा प्लस डेल्टा लेमडा हो जाएगी। ठीक हो गया? अब सेम आपने यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट करनी है, तो लेमडा प्राइम इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा? अब देखें मेरे पास VS उस तरफ मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लेमडा प्राइम आ गया, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है जो कि इंक्रीज हो गई है बैक एंड पे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा V डिवाइडेड बाय F और फिर प्लस, इसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि VS डिवाइडेड बाय F हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी और V प्लस VS, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसमें चेंज आ रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय चेंज किसकी वजह से आ रहा है? वेवलेंथ में चेंज आने की वजह से डेल्टा प्राइम और लेमडा प्राइम। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो F प्राइम इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V प्लस VS डिवाइडेड बाय F। अब ये F को ऊपर ले आए तो F प्राइम इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V प्लस VS और ब्रैकेट में साथ में मेरे पास फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। अब यहां पे आप देखिए बच्चों, हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, न्यूमिनेटर में वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो अब यहाँ पे जारी बात है लेस देन 1 वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन में अब मेरे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ये मेरे पास लेस हो जाएगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड के। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों केसेस थे, दो केसेस जो कि आपकी बुक में भी डिस्कस किए हुए हैं डॉपलर्स इफेक्ट के टॉपिक के अंदर। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और जब ये पेपर में आता है तो आपने जस्ट डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करना होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फिर उसके बाद आपको इन दोनों केसेस में से कोई एक केस आपको साथ में उन्होंने दिया होता है जो कि आपने पेपर में लिखना होता है। ठीक हो गया। तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।